मनीष झा के पास इंफॉर्मेशन है। मनीष बताएं। देखिए समीर, हम यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर कर दें। दरअसल जो 17 सांसदों की हम बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो डेमोक्रेट पार्टी के जो हाउस की जो जुडिशियरी कमेटी के मेंबर हैं वो हैं जिन्होंने की मांग की है उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25th अमेंडमेंट के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन अमेरिकी संसद का 25th अमेंडमेंट से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि संसद का काम महाभियोग लगाना होता है, इम्पीचमेंट करना होता है, उसमें संसद की भूमिका होती है। लेकिन जहां तक 25th अमेंडमेंट पर एक्शन लेने की बात है, वो अधिकार उपराष्ट्रपति और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के जो तमाम मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति और फिर विदेश मंत्री या दूसरे और लोग मिलकर यह तय करते हैं कि हाँ, ये वक्त है जिस समय की हम ये घोषित करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति अभी अपना काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझे यानी कि उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर सामने आना चाहिए। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, महाभियोग एक अलग प्रक्रिया जिसमें संसद का रोल होता है। और तीसरी बात जो रोहित बता रहे हैं, जो लेटर हम दिखा रहे हैं इस समय, वो दरअसल लेटर ये है कि अब वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन तक इमरजेंसी लगा दी गई है, यानी वहां पर लोग जुट नहीं पाएंगे, एक तरह का कर्फ्यू रहेगा ताकि ठीक है। और जो खबर आप दे रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी की खबर आ रही है। करुणा जरा बताएं पूरी खबर क्या है। पीके मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। बिल्कुल समीर, जो बात मनीष बता रहे हैं, बड़ी खबर यही है कि जो कर्फ्यू सबसे पहले हमने आपको बताया कि ऐसे कर्फ्यू लगाया गया अमेरिका की राजधानी में, और एक और बड़ा कदम लिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इमरजेंसी लगा दी गई है और अगले 15 दिनों तक वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी लगाई गई है। यानी ना किसी तरह कोई कर्फ्यू, ना कोई प्रदर्शन, कुछ नहीं हो पाएगा। जो हालात वहां पर खराब हुए हैं, इसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद के अंदर क्या आलम था जब यह हंगामा शुरू हुआ और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने हिंसक गतिविधियां अंजाम देते हुए वो संसद में दाखिल हुए और उसके बाद कहर बरपा दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस वक्त आपको बता दें एक नई अपडेट आ रही है। अमेरिका में ऐसा 208 साल बाद हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी इतिहास में यह काला दिन है। 208 साल बाद वॉशिंगटन में आपातकाल लगाना पड़ा है, इमरजेंसी लगानी पड़ी है। 1812 में अमेरिकी संसद पर हमला हुआ था और उसके 208 साल बाद ट्रंप के शासन में यह स्थिति पैदा हुई है और इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ही माना जा रहा है, क्योंकि लगातार उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सवाल उठाए, इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए और अपने समर्थकों को भड़काने का काम किया, जिसके चलते हालात इतने ज्यादा खराब हो गए आज अमेरिका में कि वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। पीके मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एडिशनल डीजी रह चुके हैं बीएसएफ के, और साथ ही साथ पार्लियामेंट यानी भारत की जो संसद है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी का भी आपने जिम्मा संभाला हुआ है। सर मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कैसे मुमकिन हो पाया, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कैपिटल हिल बिल्डिंग जहां पर यह अटैक हुआ, जहां पर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर दाखिल हुए, वहीं से चंद कदमों की दूरी पर एफबीआई का हेडक्वार्टर भी है, उसके बावजूद भी यह संभव हो गया। ये हैरान करती है बात आपको? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। मैं 2001 पर जा रहा हूं जब हमारा पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, तब हमने पार्लियामेंट में जितने सदस्य थे और पार्लियामेंट में जितना मंत्री मौजूद थे, सबको सुरक्षित रखा गया और पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया गया। लेकिन जो चीज अमेरिका में हुआ कल रात को, ये उम्मीद नहीं था। जो उनके संसद भवन के अंदर 30,000 अनुप्रवेशकारी जो चले गए और जो उदंग मचाए, ये कभी सोच नहीं सकते। इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कभी नहीं हो सकता है, वर्ल्ड में कभी नहीं हो सकता है। ये तो ठीक है 208 साल के बाद पाकिस्तान वहाँ पर अमेरिका में दूसरे बार हो रहा है, लेकिन जो हुआ वाशिंगटन डीसी में, अभी देखिए कर्फ्यू लगने के बाद, इमरजेंसी लगने के बाद गवर्नर हाउस के ऊपर भी अटैक हो रहा है। इसका मतलब जो है ये पार्लियामेंट का जो वहाँ पर पार्लियामेंट का और संसद का जो सुरक्षा है, इसमें जरूर सेंध हुआ है और वहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी बिल्कुल अपना काम नहीं किए हैं और ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर पाकिस्तान वहाँ पर अमेरिका में हुआ है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर, और जब 30,000 अनुप्रवेशकारी आ रहे हैं, 30,000 लोग जब पार्लियामेंट को घेराव कर रहे हैं,
क्या डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं था? क्या वहां पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको पता नहीं था? तो सबके सब जो है वो त्रस्त रह गए। इस टाइप का कभी भी हमारा पार्लियामेंट पर तो कभी हो नहीं सकता। मैं ये बता सकता हूं, हमारा जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट में, डेफिनेटली हम अमेरिका से बेटर है। और ये जो डेमोक्रेसी है, बाकी अमेरिका का जो डेमोक्रेसी है उसमें काला धब्बा लग चुका है, ये कभी भी वास नहीं हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि जो चीज अमेरिका में हुआ, संसद में हुआ, अभी गवर्नर हाउस में हुआ, ये हम सिर्फ वहां पर इंडिया में नहीं, सभी देश में पार्लियामेंट में भी सिक्योरिटी जो इंचार्ज है, सिक्योरिटी जहां पर तैनात है, उनको सतर्क रहना चाहिए कि इस टाइप का तोड़-फोड़, इस टाइप का चीज नहीं हो सकता है। हम जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो है, हमारा पार्लियामेंट के अंदर भी एक दो आदमी 2-3 बार जो गैलरी से जंप कर गए थे, गैलरी से व्हील के ऊपर जंप कर गए थे। ये एक दो चीज हो सकता है जहां पर सिविलियंस बैठे हुए गैलरी में, एक आदमी गया और जबरदस्ती। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अमेरिका में जो हुआ उसने तो हम सबको बिल्कुल हैरान करके रख दिया है, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि हजारों लोग जो हैं, हजारों प्रदर्शनकारी जो हैं, हिंसक प्रदर्शनकारी, वो संसद के अंदर दाखिल हो जाते हैं और पूरी व्यवस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हुई अमेरिका में, यह आपको बताएंगे करुणा। बिल्कुल समीर, कैसे ये हिंसा हुई, किस तरह से ये जो बड़ा संकट अमेरिका पर आया, कहां से शुरुआत हुई, दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद अमेरिका में हंगामा शुरू हुआ, आपातकाल वॉशिंगटन में लगा दिया गया है। हालात ये हो गए, ट्रंप ने कैपिटल हाउस यानी कि अमेरिकी संसद के बाहर पब्लिक को एड्रेस किया, अपने सपोर्टर्स को एड्रेस किया और जो बातें कही उसके बाद ट्रंप समर्थक संसद भवन के अंदर घुस गए, यानी वहां की कैपिटल बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, दुनिया ने देखी। वहां जो हुआ वो एक अपडेट सबसे पहले आपको हम दिखा भी रहे हैं। Almost 75 million people voted for our campaign, the most of any incumbent president by far in the history of our country. 12 million more people than 4 years ago. And I was told by the real pollsters, we do have real pollsters, they know that we were going to do well and we were going to win. But I was told if I went from 63 million, which we had 4 years ago, to 66 million, there was no chance of losing. Well, we didn't go to 66, we went to 75 million, and they say we lost, we didn't lose. And by the way, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? See our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore, and that's what this is all about. तो आपने सुना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जिसके बाद उनके समर्थक भड़क गए और हिंसा पर आमादा हो गए। वो कह रहे हैं मुझे 7.5 करोड़ लोगों ने वोट किया, पिछले चुनावों में 63 मिलियन वोट्स मिले थे, लेकिन इस चुनाव में 75 मिलियन वोट मिले। चुनाव में हमारी जीत चोरी कर ली गई, ये बड़ा आरोप लगाया था अपनी इस रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद उनके समर्थक भड़क गए और अमेरिका में हिंसा पर उनका यह बयान अपने आप में बहुत अहम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।